रहीम, देखिए ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद इजराइल ने मिलकर दोनों ने दहशतगर्दी फैलाई पूरे खलीज में, खाड़ी में। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि साहब शर्तें बेच के साहब आप सीज फायर कर लीजिए। देखिए एक सिस्टम होना चाहिए, वो बिल्कुल सही। ईरान कह रहा है जो कि हमारी शर्तों के ऊपर अब सीज फायर होगा। शुरू आपने किया था, अब ख़त्म करने का हमारा मामला है। आज आप बताइए, अभी जो जंग इन्होंने शुरू की है उस वक्त भी तो बातें हो रही थी। अगर आप देखिए तो इजराइल किस तरीके से सीज़फायर लबनान में फ़िलिस्तीन में किए, उसके बाद बमबारी कर रहा है। तो इन लोगों की बात का कोई भी भरोसा नहीं करता है। और जिस तरीके से 3 दिन से अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं मेरी बात हो रही हो, इनसे बात हो रही है, नाम बता नहीं रहे हैं, ईरान कह रहा हमसे बात नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक पूरी दुनिया में मज़ाक़खेज़ इंसान जो है बन के रह गए हैं। जिस तरीके से व्हाइट हाउस की कैरोलाइन लेवाइट ने दावा किया है कि ईरान दबाव में है, अमेरिका बातचीत को तैयार है लेकिन शर्त न्यूक्लियर कार्यक्रम छोड़ना होगा। अगर ईरान दबाव में होता तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को मीडिएटर बनाकर बातचीत करने के लिए पेशकश कर रहे हैं, ईरान मान लेता। अब ईरान दबाव में नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल दबाव में हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों फंस गए हैं और ईरान जो है उस वक्त का इंतज़ार कर रहा था तकरीबन 40-45 साल से कि एक दफ़ा अमेरिका छेड़ दे। अमेरिका के छेड़ने का इंतजार कर रहा था। अब अमेरिका ने छेड़ दिया ईरान को, ईरान छोड़ेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ने कहा है कि अमेरिका कई युद्ध सुलझा चुका है, ईरान समझौता करना चाहता है, डरा हुआ है। ईरान, अगर मैंने देखा उनका कि वो ईरान बात करने के लिए बेताब है, ईरान डरा हुआ है। ईरान डरा हुआ है ये तो पूरी मीडिया बतला रही है कि ईरान डरा हुआ है या अमेरिका डरा हुआ है, इजराइल डरा हुआ है। ईरान डरा नहीं है। ईरान तो कह रहे हैं हम 10 साल की फुर्सत में हैं, 10 साल हम आपसे लड़ेंगे, आइए बिस्मिल्लाह। ईरान इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अब इस सुपर पावर को एकदम ज़ीरो पावर बना दिया जाए और वो तकरीबन बना दिया है। आज जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल प्रेशर में हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इनके लिए काफ़ी है कि इनकी पावर ख़त्म हो चुकी है। ईरान ने अपनी उस यकजहती और अपनी उस कुव्वत को दिखा दिया है जो ये लोग हल्के में ले रहे थे। अमेरिका चाहता है कि ईरान में एक ऐसा नेतृत्व हो जो उसके साथ पूरी तरीके से सहयोग करे। देखिए ईरान में कोई ऐसा मुखबिर ना मिलेगा उनको और न कोई ऐसा ईमान फरोश मिलेगा उनको, ठीक है। हर एक वहाँ मजबूत इंसान मिलेगा। इसीलिए पिछले कई महीनों से तलाश में है कि कोई हमको ऐसा मिल जाए जो ईरान के अंदर इख्तलाफ पैदा कर दे। लेकिन ईरान में इख्तलाफ पैदा नहीं होगा। ईरान की गवर्नमेंट, ईरान की जनता सब एक साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और अमेरिका इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने अपील की है कि अमेरिका इजराइल युद्ध खत्म करे, ईरान पड़ोसी देशों पर हमले रोके जाएं। देखिए ईरान पड़ोसी देशों पे हमले नहीं कर रहा है। कल भी कुवैत के एयर उससे बेस से हमला हुआ ईरान पे, तो ईरान उसका जवाब नहीं देगा। दुबई के एयरबेस से हमला हो रहा है तो ईरान उसका जवाब नहीं देगा। तो ईरान उन बेसिस पे अटैक कर, ममालिक पे अटैक नहीं कर रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो अरब ममालिक पे हमला नहीं कर रहा है बल्कि अमरीकी उन बेसेस पे हमला कर रहा है जिस बेस से ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इसीलिए दुबई, कुवैत, बहरीन, शारजा, जॉर्डन और कतर, सब तरफ की जनता जो है वो ईरान के साथ है। चूंकि ईरान जो है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मिस्कीनों के लिए लड़ रहा है। जनता इसीलिए साथ है क्योंकि जनता खुद आहत है और परेशान है अमरीकी बेसेस और अमरीकी लोगों से। और अब जो अरब बेसों ने अपना सरपरस्त और अपना कुव्वत बाजू बनाकर इन्होंने रखा था, अमेरिका को बुलाया था कि ये मेरी सिक्योरिटी करेंगे। इस वक्त अमेरिका के लिए
एक और मसला ये हो गया है कि अब अरब देश इनसे कह रहे हैं हमारे क्या से जाओ, जब तुम सिक्योरिटी हमारी नहीं कर पा रहे हो, तुमको जो पाल पोस रहे हैं वो बेकार है, लिहाजा ओके टाटा बाय बाय। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, लेकिन अमेरिका से सीधी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। हाँ, बीच में देखिए वो तो है, पाकिस्तान भी हो, तुर्की भी हो, कई मुल्क जो है बीच में आए हैं और आने के बाद वो उनका मैसेज लेके आए हैं। ईरान जो है वो नहीं चाहता है कि खून खराब हो, लेकिन ईरान की सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी शर्त ये थोड़ी है आपने 6 महीने पहले जून में आके हमला कर दिया, आपने आके फरवरी में हमला कर दिया, उनकी लीडरशिप को आप मारे दे रहे हैं। इस तरीके से बार बार नहीं चलेगा। ईरान क्लियर कह रहा है कि आप ये कह दीजिए कि अब ईरान पर हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कोई दे ही नहीं रहा है। अमेरिका इजराइल ईरान पे हमला नहीं करेंगे, पाबंदियां हटाएंगे और उसी के साथ साथ जो ईरान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। ईरान राजी है। ईरान ने भारत सहित कुछ देशों में होर्मुज जलडंगो युद्ध से गुजरने की पूरी तरीके से अनुमति दी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ईरान जो है जो उसने पहले कह दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है, होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, वहां से जहाज आए और जाएं। उन्होंने कुछ वहाँ जो लगाया है, टोल लगाया है जिसको कह लें हम, वो उन्होंने देने का, चूंकि दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने टोल लगा रखा है, चाहे मिस्र को ले लीजिए और चाहे पनामा को ले लीजिए और कुछ दूसरे ममालिक हैं, अपने के यहाँ से गुजरने का टोल है, तो वो लगाया, वो लगा सकते हैं, उनका इख्तियार है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है जो हमारा दुश्मन होगा उसको हम जाने नहीं देंगे, जो दोस्त होगा उसको हम रोकेंगे नहीं। भारत को फ्रेंडली नेशन सूची में शामिल किया गया है, तेल गैस आपूर्ति को लेकर के बड़ी राहत है। नहीं, ईरान तो हमेशा से, ईरान की और भारत के जो संबंध हैं ये बहुत ही पुराने संबंध हैं, कदीमी संबंध हैं, और भारत का हमेशा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, ईरान ने हमेशा वो दोस्ताना जो रवैया है उसको बरकरार रखा है। और उसी को देखते हुए ईरान ने चाबहार पोर्ट के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसको भी किया था। लेकिन अफसोस की बात यही है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे मामलात हुए कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क ने वहाँ 12,000 करोड़ डॉलर लगाने के बाद भी पीछे को बैक हो गया। ये थोड़ा सा निराशाजनक बात है।